हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में एक तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आएंगी, उसके बाद एक रोम्बस की आएंगी, फिर रेक्टेंगल आएगा और उसके बाद स्क्वायर आएगा, फिर काइट आएगा। तो पहले हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ए बी है, इसके ऑपोजिट सी डी है, ए बी इक्वल सी डी, और बी सी इक्वल ए डी। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल सी डी, बी सी इक्वल ए डी होगा। और ये पैरेलल भी होती हैं, ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल ए डी। सेकंड है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ए के इक्वल्स, ए के ऑपोजिट है सी, तो ए सी के इक्वल होगा, और बी जो है वो डी के इक्वल होगा, बी इक्वल होगा डी के। थर्ड, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जहाँ पर काटते हैं ना, जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से एक दूसरे को दो इक्वल, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जैसे यहाँ ओ पर काट रहे हैं तो ओ से ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए सी को और बी डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे ए सी के दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे ओ ए और ओ सी, और बी डी के दो इक्वल पार्ट ओ बी इक्वल ओ डी हो जाएगा। तो ये थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे रोम्बस। रोम्बस ये ABCD रोम्बस है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। AB इक्वल है BC इक्वल CD और इक्वल AD। रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स जैसे पैरेललोग्राम में था, A के इक्वल C और B के इक्वल D। तीसरा, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब जहाँ पर जिस पॉइंट पर काटते हैं वहाँ पर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और एक दूसरे को ये बाइसेक्ट भी करते हैं। ओ ए इक्वल ओ सी और ओ बी इक्वल ओ डी। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब डायगोनल्स, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक तो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। परपेंडिकुलर का मीन्स है कि यहाँ पर ये एक दूसरे, ये जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर 90 का एंगल बनाते हैं। थर्ड है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है। जैसे ऑपोजिट साइड ए बी और सी डी, ए बी इक्वल सी डी होगा और बी सी इक्वल ए डी होगा। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड से इक्वल होती हैं और पैरेलल, ए बी इक्वल सी डी, बी सी इक्वल ए डी, और पैरेलल भी होंगी, ए बी सी डी के पैरेलल, बी सी ए डी के पैरेलल। सेकंड है ईच एंगल्स आर राइट एंगल। चारों एंगल इसके, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, डी एंगल, ये सभी राइट एंगल होते हैं। मीन्स राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री के होते हैं। तीसरा, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ए सी और बी डी इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ओ ए इक्वल ओ सी, ओ बी इक्वल ओ डी। नेक्स्ट है स्क्वेयर।
स्क्वेयर के ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। सेकेंड, ईच एंगल्स आर राइट एंगल, सभी एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं, ए बी सी और डी सभी 90 के। डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल्स ए सी और बी डी इक्वल होते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल इक्वल ए सी इक्वल बी डी एंड बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ ए इक्वल ओ सी ओ बी इक्वल ओ डी। इसके बाद आता है काइट, ए बी सी डी काइट है ये। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब जहाँ पर भी एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर 90 का एंगल बनाते हैं, 90 90 चारों तरफ 90 का एंगल बनाते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सेकंड डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ओ ए इक्वल ओ सी और ओ बी इक्वल ओ डी। थर्ड है कि इसके ये वाले एंगल बी और डी एंगल इक्वल होते हैं, बट ए और सी एंगल इक्वल नहीं होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने 3.4 एक्सरसाइज में। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सम में ट्रू और फॉल्स बताना है, फर्स्ट सम में ट्रू और फॉल्स बताएंगे। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो ये हमें फर्स्ट सम में इस तरह से ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो ये सम करने से पहले ना, अगर हम इसके थोड़ा सा इसको और सिंपल कर लेते हैं। इस सम को ना इजी बनाने के लिए हम ना एक सीरीज बना लेते हैं। जैसे पहले स्क्वायर लिख लिया हमने, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद रोम्बस लिख लिया है, रोम्बस के बाद रेक्टेंगल लिख लिया, रेक्टेंगल के बाद पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बाद ट्रेपेजियम लिख लिया, ट्रेपेजियम के बाद काइट लिख लिया। अगर ये सीरीज बना लोगे ना तो सम बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले स्क्वायर, फिर रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। अब क्या होता है कि स्क्वायर है, जो स्क्वायर ये रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी, पैरेललोग्राम भी, ट्रेपेजियम भी, काइट भी। मतलब ऊपर वाला जो है ना ये सारे, नीचे वाला सब कुछ हो सकता है, लेकिन नीचे वाला जो क्वाड्रिलेटर है वो ऊपर वाला नहीं हो सकता। जैसे पैरेललोग्राम है वो स्क्वायर नहीं हो सकता, रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं हो सकता, रोम्बस है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी, ट्रेपेजियम भी, काइट भी। मतलब ऊपर वाली जो क्वाड्रिलेटर है वो नीचे वाली हो सकती है, लेकिन नीचे वाली क्वाड्रिलेटर ऊपर वाली नहीं हो सकती है। अगर इस तरह से बना लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा सम। जैसे फर्स्ट हमें ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स, ऑल रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल नीचे आ रहा है, स्क्वेयर ऊपर आ रहा है, तो नीचे वाली जो क्वाड्रिलेटर है वो ऊपर वाली नहीं हो सकती है, तो रेक्टेंगल जो है वो स्क्वेयर नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। सेकंड है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, रोम्बस ऊपर है, पैरेललोग्राम नीचे है, तो ऊपर वाली क्वाड्रिलेटर नीचे वाली हो सकती है, तो ये ट्रू है। ऊपर वाली क्वाड्रिलेटर नीचे वाली हो सकती है, लेकिन नीचे वाली ऊपर वाली नहीं होगी। ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स, सभी स्क्वेयर रोम्बस और रेक्टेंगल्स हो सकते हैं। स्क्वेयर ऊपर है, रोम्बस और रेक्टेंगल नीचे हैं, तो ऊपर वाली क्वाड्रिलेटर नीचे वाली हो सकती हैं, तो ये ट्रू है। ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ऊपर वाली क्वाड्रिलेटर नीचे वाली हो सकती है, स्क्वेयर पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन ये कह रहा नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है ऑल काइट्स आर रोम्बस, रोम्बस, ऑल काइट नीचे वाली है ये ऊपर वाली रोम्बस नहीं हो सकती, नीचे वाली क्वाड्रिलेटर ऊपर वाली नहीं हो सकती, तो ये फॉल्स है। ऑल रोम्बस आर काइट, रोम्बस काइट हो सकता है, रोम्बस काइट हो सकता है, ये ट्रू है।
ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, ये पैरेललोग्राम और ये ट्रेपेजियम ऊपर वाला है, ये नीचे वाली ये फिगर हो सकती है, ये ट्रू है। ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपेजियम, स्क्वेयर ऊपर है ट्रेपेजियम नीचे है, तो स्क्वेयर ट्रेपेजियम हो सकता है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट सेकंड सम में आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसी क्वाड्रिलेटर हमें आइडेंटिफाई करनी है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों। तो सभी साइड्स इक्वल, एक तो स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर की सभी साइड इक्वल होती हैं, एक रोम्बस, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, वो आप एक बार रीड कर लेना। 4 राइट एंगल्स, राइट एंगल्स एक तो स्क्वेयर के होते हैं और एक रेक्टेंगल के होते हैं, स्क्वेयर के और रेक्टेंगल के सभी एंगल राइट एंगल होते हैं। थर्ड सम में बताना है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वेयर इज ए क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल। कि बताना कि जो स्क्वेयर है वो क्वाड्रिलेटर कैसे है। देखो क्वाड्रिलेटर के ना 4 साइड होती हैं, स्क्वेयर के भी 4 साइड होती हैं, तो इसलिए जो स्क्वेयर है वो क्वाड्रिलेटर होगा। ए स्क्वेयर हैज, स्क्वेयर देखो क्वाड्रिलेटर होता है ना, 4 साइडेड वाला होता है, तो ए स्क्वेयर हैज 4 साइडेड, स्क्वेयर की 4 साइड होती हैं, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटर, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटर। सेकंड है पैरेललोग्राम, स्क्वेयर पैरेललोग्राम कैसे है। पैरेललोग्राम की कंडीशन पता होनी चाहिए आपको। पैरेललोग्राम की ना ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, सो और स्क्वेयर की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। ए स्क्वेयर हैज opposite sides are equal and parallel, so it is a parallelogram. रोम्बस, एक स्क्वेयर रोम्बस कैसे है। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वेयर के भी सभी साइड इक्वल होती हैं। स्क्वेयर हैज ऑल साइड इक्वल, so it is a rhombus. रेक्टेंगल, एक स्क्वेयर रेक्टेंगल कैसे है। रेक्टेंगल का ना ईच एंगल 90 का होता है और स्क्वेयर का भी ईच एंगल 90 का होता है। ए स्क्वेयर हैज all angles is right angle, so it is a rectangle. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है नेम द क्वाड्रिलेटर्स whose diagonals फर्स्ट है बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर और इक्वल बताने हैं। को ऐसे क्वाड्रिलेटर जिसके डायगोनल फर्स्ट पार्ट में बताने हैं बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम के करते हैं,
पैरेललोग्राम आ जाएगा। उसके बाद रोम्बस, रोम्बस के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी करते हैं और स्क्वायर के भी करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ में बताए हैं मैंने आपको सभी। डायगोनल्स के बारे में आप एक बार पढ़ लेना। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर हों एक दूसरे पर। तो इनमें से सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। स्क्वायर और रोम्बस आएगा इसका आंसर। तीसरे पार्ट में बताना है कि डायगोनल इक्वल हों। इक्वल डायगोनल एक तो स्क्वायर के होते हैं और एक रेक्टेंगल के होते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल इसका आंसर आएगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.4 के 4 सम किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।